दोस्तों भारत के सभी राज्यों में इस समय नए नए रोड और हाईवे बनाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत में एक राज्य ऐसा भी है जिसे आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे राज्य के नाम से भी जाना जाएगा। दोस्तों इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है, जहां काफी सारे एक से बढ़कर एक न्यू एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और जो रोड्स पुराने हो चुके हैं उन्हें बेहतर से बेहतरीन बनाया जा रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 न्यू एक्सप्रेसवे के बारे में। ये कहाँ बन रहे हैं, कब तक बनेंगे और टेल क्या क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कानपुर से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 63 किलोमीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन कानपुर सीमा से सटे उन्नाव टू लखनऊ के शहीद पथ तक होना है। यह एक 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसका कंस्ट्रक्शन हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर किया जाएगा। इसमें 40% का खर्च NHAI उठाएगी, जबकि बाकी का 60% कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने पास से खर्च करना होगा। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2 फेज में किया जाएगा, जिसके पहले फेज में 17.52 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वहीं फेज 2 में 45.25 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। फिलहाल इसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है, जिसके बाद PNC इंफ्राटेक द्वारा दोनों फेज को जून 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जो गोरखपुर के जयपुर गांव में शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलारपुर गांव में एंड होता है। गोरखपुर के इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.35 किलोमीटर है, जो एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है और फ्यूचर में लोड बढ़ने पर इसे 6 लेन तक बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया था। साल 2018 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ और 17 जनवरी 2023 तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 57% से ज्यादा का वर्क कंप्लीट हो गया था। 2023 के लास्ट तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण खत्म हो गया। लखनऊ रिंग रोड। इस रिंग की लंबाई 104 किलोमीटर है, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाला ये एक ऐसा चौड़ा आउटर रिंग रोड है। इसे 2 भागों में तैयार किया जा रहा है और इस 4 लेन रोड को 2024 में ही पूरा किया जाना है। लखनऊ में बनने वाले इस आउटर रिंग रोड से न सिर्फ राजधानी की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यूपी के दूसरे जिलों के लिए भी यह रिंग रोड काफी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि रिंग रोड लखनऊ से जाने वाले नेशनल हाईवे NH25, लखनऊ टू कानपुर NH24, लखनऊ से सीतापुर NH24B, लखनऊ से रायबरेली NH28, लखनऊ से गोरखपुर NH56, लखनऊ से सुल्तानपुर जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ रहा है। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे। इस नए एक्सप्रेसवे की लंबाई 160 किलोमीटर बताई जा रही है, जो एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे ग्वालियर के निरावली तरह से शुरू होकर आगरा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिसे करीब 3000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जिन जिलों की तकदीर बदलने वाली है उनमें भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर आते हैं। इन जिलों में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज और रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ ही टूरिज्म भी बढ़ेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की DPR कंप्लीट हो रही है और इसे 2027 तक कंप्लीट किया जाना है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है। कंप्लीट होने के बाद ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को घोषित करेगा। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण 3 फेज में किया जाएगा। इसके बन जाने से अक्षरधाम से सीधे देहरादून की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। इसके अलावा 2 एडिशनल स्पर्स भी हैं, जिसमें एक है 50.7 किलोमीटर लंबा सहारनपुर रोड की हरिद्वार एक्सप्रेसवे, दूसरा है 101 किलोमीटर लंबा अंबाला शामली एक्सप्रेसवे और इस पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2024 रखी गई थी। कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 380 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के 9 जिलों गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर से होकर गुजर रहा है। जहां पहले कानपुर और गाजियाबाद को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाले यात्रियों को करीब 6 घंटे का समय लगता था, वहीं इस नए कॉरिडोर के कंप्लीट हो जाने से यात्री का समय 6 घंटे से घटकर केवल 3 घंटे का रह जाएगा। फिलहाल इसकी DPR कंप्लीट हो रही है और इसे 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। गोरखपुर से शामली तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाना है, जहां पहले गोरखपुर जाने के लिए दिल्ली जाना होता था, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना पड़ता था। इस पूरी यात्रा में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी।
ऐसे में इस रूट से जाने के लिए काफी सारा समय लग रहा था। लेकिन अब गोरखपुर से शामली जाने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे लगभग 500 किलोमीटर लंबा होगा। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को 37 तहसीलों से होकर गुजर रहा है। इसका स्टार्ट पॉइंट गोरखपुर का पीपीगंज और एंड पॉइंट शामली होगा। ये एक 6 से 8 लेन एक्सप्रेस वे बताया जा रहा है, जिसकी डीपीआर कंप्लीट हो रही है और इसे 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई करीब 519 किलोमीटर है। इसमें से 84 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बखुसी नगर जनपद में पड़ेगा। 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत गोरखपुर में प्रस्ताव रिंग रोड के कनेक्टिंग पॉइंट जगदीशपुर से होगी, जो सदर तहसील के 21 से 25 गांव से होकर कुशीनगर होता हुआ बिहार में प्रवेश करेगा और बिहार के 10 जिलों से होता हुआ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसका एंड होगा। फिलहाल इसकी डीपीआर पर वर्क जारी है और इसे 2026 तक कंप्लीट किया जाना है। गंगा एक्सप्रेस वे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा जाता है, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है, जिसके निर्माण कार्य में करीब 36,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे के रोड में 12 जिले आते हैं और ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पर एंड होता है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का क्लियरिंग एंड ग्रेविंग एंड अर्थ वर्क चल रहा है और इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2024 में पूरा करने का प्लान है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। एक तरफ वाराणसी है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। ये दोनों ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, जो अब से कुछ ही समय बाद एक दूसरे से जुड़ने वाली है, क्योंकि भारतमाला फेज 2 के तहत वाराणसी से लेकर कोलकाता तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो देश के चारों राज्यों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 610 किलोमीटर है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिस पर लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से सिर्फ दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी 6 से 7 घंटे तक का कम हो जाएगा। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन 2027 तक कंप्लीट किया जाना है। दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश को अलग ही पहचान देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।